मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन मसीह की कलीसिया क्या है, हम चर्चा करेंगे बाइबल वचन का द्वारा। ये चैनल का नाम मसीह की कलीसिया हिंदी COC। ये चैनल का आप सब्सक्राइब करना, बाकी हमारा भाई बहन का आप शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये बात पूरा भी हम लिख के रखूँगा। आपको बहुत अच्छा लगा, बेल बटन और लाइक बटन भी दबा देना। आपको कुछ सवाल होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के रखना, उसका जवाब हम आपको भेजूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आप हमको फ़ोन कर सकता हूँ। मसीह की कलीसिया क्या है? प्रेरितों के काम की पुस्तक के दूसरे अध्याय में हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वाले पहले पिंतेकुस्त के दिन महानगर यरूशलेम में मसीह की कलीसिया के आरंभ होने के बारे में पढ़ते हैं। उस दिन पतरस ने यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का प्रचार किया। हमारे प्रभु के स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने चेला को दिए गए ग्रेट कमीशन बताते हुए मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय में 18 से 20 तक और मार्कुस पुस्तक 16 अध्याय में 15 और 16 और लूका पुस्तक 24 अध्याय में 46-47 अपने पापों से मन फिराकर और यीशु के नाम में बपतिस्मा लेकर सुसमाचार पर विश्वास करके इसकी आज्ञा मान लेने वालों को हमारे प्रभु ने कलीसिया में मिला दिया। प्रेरितों पुस्तक दूसरा अध्याय में 37-47 आप पढ़ना। यदि आज आप उसी सुसमाचार को सुनते हैं, इस पर वैसे ही विश्वास लाते हैं जैसे पिंतेकुस्त के दिन यहूदियों की भीड़ ने लाया था, और इसे वैसे ही मानते हैं जैसे उन्होंने इसे माना था, तो प्रभु आपके वैसे ही अपनी कलीसिया में मिला देगा। यानी उसी कलीसिया में जिस पर आतो लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय में 18। यानी उसी कलीसिया में जिस पर आतो लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। कुरनेलियुस के घर पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का बख्श नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे बाता है। प्रेरितों पुस्तक 10वां अध्याय में 34-35 मसीह की कलीसिया वे लोग हैं जिन्होंने वही किया है जो पिंतेकुस्त वाले दिन 3000 लोगों ने किया, और इस कारण उन्हें उसी कलीसिया में जो कि मसीह की देह है मिला दिया गया है, जिसमें उन लोगों को मिला गया। इफिसियों पुस्तक पहला अध्याय में 20 से 23 तक और कुलुस्सियों पुस्तक पहला अध्याय में 18। मसीह की देह अंग के रूप में हमारी मंडलियों को वैसा ही नाम दिया जाता है जैसे नया नियम का मसीह की कलीसिया। रोमियो पुस्तक 16 अध्याय में 16। मसीह की देह के अंग के रूप में हमारी मंडलियों को वैसा ही नाम दिया जाता है जैसे नए नियम के मसीह की कलीसिया। रोमियो पुस्तक 16 अध्याय में 16। हम वैसे ही आराधना करते हैं जैसे पगली सदी की मसीही आराधना करते थे। यूहन्ना पुस्तक 4वां अध्याय में 24 वचन। और वैसा ही काम करते हैं जैसा पगली सदी की कलीसिया करती थी। प्रेरितों पुस्तक 6 अध्याय में पगले से 6 और इफिसियों पुस्तक 4वां अध्याय में 14 से 16। इफिसियों पुस्तक 4वां अध्याय में 14 से 16। पगला तीमुथी पुस्तक 3रा अध्याय में 15। इसलिए आज मसीह की कलीसिया धार्मिक संगठनों वाली डिनोमिनेशन नहीं है, क्योंकि यह वही कलीसिया है जिसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं। कोई ई वालेस ने सही कहा है, गलत धर्मसार मतलब अकीदा, गलत शिक्षा, गलत आराधना, गलत संगठन और गलत नाम से सही कलीसिया नहीं हो सकती। इसी तरफ सही धर्मसार अकीदा, सही शिक्षा, सही आराधना, सही संगठन और सही नाम और सही कारण से गलत कलीसिया नहीं हो सकती।
हम आपसे गंभीरता पूर्वक आग्रह करते हैं कि उस गलीसिया के संबंध में जिसे यीशु ने बनाया, बाइबल की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास मसीह की गलीसिया को ढूंढे। वापस मैं बोल रहा हूँ, हम आपसे गंभीरता पूर्वक आग्रह करते हैं कि उस गलीसिया के संबंध में जिसे यीशु ने बनाया, बाइबल की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने आसपास मसीह की गलीसिया को ढूंढे। मसीह की गलीसिया मनुष्य के धर्मसारे तथा विश्वास के अंगीकार से चलाए जाने को नकारती होगी। मसीह की गलीसिया मनुष्य के धर्मसारे तथा विश्वास के अंगीकार से चलाए जाने को नकारती है, क्योंकि वे विश्वासियों को मसीह के सुसमाचार से अलग संगति की परीक्षाओं से पाटते हैं। उनकी आवश्यकता नहीं है। बाइबल के द्वारा हमें हर एक भले काम के लिए तैयार किया जाता है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में 17 वचन। वे थियोलॉजी के अनुमानों वाली परमेश्वर की प्रेरण रहित बातें हैं। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के जेम्स अलेक्जेंडर का कहना है, मनुष्य के बनाए धर्मसार कैसे भी हो, चाहे उनको रोम के पोप का बताया जाए, ग्रेट मार्टिन लूथर का ऑक्समबर्ग वाला अंगीकार, 39 लेख या हमारे अपने जॉन नॉक्स का विश्वास, वेस्टमिनिस्टर वाला अंगीकार, परंतु वे दूसरे लोगों के विचारों के लोगों को पालन को छोड़ और कोई काम नहीं करता है। इन कारणों से मसीह का सुसमाचार विश्वास और व्यवहार का वह मापक है जिसे हम मानते हैं। मसीह का सारा अधिकार है। मत्ती का सुवार्ता 28 अध्याय में 19 वचन, मसीह का सारा अधिकार है। मत्ती का सुवार्ता 28 में 19। नियम केवल मसीह देता है। याकूब का पुस्तक 4 अध्याय में 12 वचन। मसीह के ज्ञान से हमारा विश्वास परमेश्वर की समझ में स्थापित होता है। मसीह के ज्ञान से हमारा विश्वास परमेश्वर की समझ में स्थापित होता है। पगला कुरिन्थियों पुस्तक 2 अध्याय में 1 से 5। मसीह गलीसिया का सिर है। इफिसियों पुस्तक पगला अध्याय में 20 में से 23 तक। कुलुसियों पगला अध्याय 18 वचन। मसीह में हम पूर्ण होते हैं। कुलुसियों पुस्तक 2 अध्याय में 10वां वचन। हम जो भी करते हैं उसे मसीह के नाम में किया जाना आवश्यक है। कुलुसियों पुस्तक 3 अध्याय में 17 वचन। मसीह की गलीसिया से आगे निकल जाना पाप है। 2 यूहन्ना 9 वचन। हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन रोज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक बढ़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 14 अध्याय में 12। क्योंकि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक बढ़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रिय के लोग थिस्सलुनीके यहूदियों से पले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातों ये है कि नहीं। प्रेरितों पुस्तक 17 अध्याय में 11 वचन। थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातों यो ही है कि नहीं। प्रेरितों पुस्तक 17 अध्याय में 11 वचन।
मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन एक्सप्लेनेशन ऑफ चर्च ऑफ क्राइस्ट, मतलब मसीह की कलीसिया क्या है हम देखा। मसीह की कलीसिया यीशु मसीह ये पृथ्वी पर बनाया, दूसरा कोई नहीं है। मार्टिन लूथर है, नहीं तो दूसरा पोप है, दूसरा कोई ना कोई, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बनाया ये दुनिया में, यीशु मसीह उसका मंडली बना दिया। ये परमेश्वर का इच्छा है। और मसीह की कलीसिया का उपदेश पूरा भी नवा करार पुस्तक में लिखा गया है। नवा करार उपदेश में लिखा है, हम नवा करार उपदेश का अनुसार हम आगे चलेंगे। कोई लोग बोलेगा सिर्फ विश्वास बस, बपतिस्मा जरूरत नहीं है। कोई लोग बोलेगा शनिवार हम मिलेंगे, रविवार नहीं है। कोई लोग बोलेगा जगोवा यीशु मसीह का कुछ अधिकार नहीं है, यीशु मसीह एक मानस है, ऐसा बोलेगा। कोई लोग बोलेगा पवित्र आत्मा के आप ऊंचाई करो, पवित्र आत्मा के महिमा दे दो, सिर्फ पवित्र आत्मा है, परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। ऐसा बहुत गलत शिक्षा ये दुनिया में चलता रहता है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम देखा मसीह की कलीसिया, मतलब कलीसिया में मसीह का नाम होना चाहिए। सबसे पहले कलीसिया में मसीह का नाम होना चाहिए और कलीसिया में नवा करार उपदेश होना चाहिए। दूसरा किसी को भी हम महत्व नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा मंडली में से हम महिमा देना चाहिए। हम सब लोग भी भाई और बहनों, हम सब लोग भी भाई और बहन और पवित्र लोग के रविवार हम मिलता रहता हूँ, संगत में बैठता हूँ। प्रेरित लोग कैसे पगला सदी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना किया, ऐसा हम भी करता हूँ। गीत गा रहा हूँ, तालियां बजाने का ज़रूरत नहीं है, म्यूज़िक बजाने का ज़रूरत नहीं है, हमारा पूरा हृदय में से हम गीत गा रहा हूँ, पूरा दिल से अर्थ समझने का, ऐसा हम गीत गा रहा हूँ। और वचन पढ़ रहा हूँ, वचन के बारे में चर्चा करता हूँ, मैसेज हम सुनता हूँ और प्रार्थना करता हूँ हमारा परमेश्वर के पास, विनती करता हूँ और दान देता हूँ। वो पुराना करार का नियमों का अनुसार नहीं है, तसाउस ऐसा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। पूरा दिल से आपको कितना देने का है वो आपका मर्जी है। आप थोड़ा दिया तो थोड़ा ब्लेसिंग मिलेगा, थोड़ा आशीष मिलेगा, ज़्यादा दिया तो ज़्यादा आशीष मिलेगा, लेकिन पूरा मन से दे देना। और प्रभु भोजन प्रति रविवार, प्रति सप्ताह का पगला दिन हम प्रभु भोजन में भाग लेने का है। ऐसा 5 स्टेप से 5 करना ही चाहिए। ये पूरा पुराना सदियों में प्रेरित लोग किया था, पुराना सदियों में चेला लोग किया था, क्रिश्चियन किया था, ऐसा भी हम आज तक हम करना ही चाहिए। यही मसीह की कलीसिया है। मसीह की कलीसिया का हेड ऑफिस किधर है? स्वर्ग में है, इधर कुछ भी हेड ऑफिस नहीं है। कौन मुख्य वक्ता कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। नवा करार उपदेश हमारा नियमों पूरा भी नवा करार उपदेश है। प्रिय भाई और बहनों, आप समझ भी आ गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये पूरा लिख के रख देता हूँ, आप देख लेना और पुराना वीडियो पूरा भी देख लेना। बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा लेसन है। 30 लेसन हम लिख के रखा है, आप वही आप पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हमको भेजे ने, हमको आप भेज देता है, हम आपको एक छोटा सर्टिफिकेट भी हम देता हूँ। और ये चैनल हिंदी COC मसीह की कलीसिया आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक बटन, बेल बटन भी दबा देना। और आने वाले समय में और अच्छी तरफ हम मैसेज देख लेंगे बाइबल वचन का द्वारा। आपका विस्तार में नवा करार उपदेश का अनुसार आप संगत में बैठने का, नहीं तो ऑनलाइन में हमारा साथ में संगत में बैठने का हमको फ़ोन करना, हम आपको गाइड कर दूंगा क्या क्या करने का, कैसे आराधना करने का, वो पूरा भी हम सब कुछ आपको हम बता देंगे। यही परमेश्वर का इच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडली अटेंशन। प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।